अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है और मेरी ये ख़ास वीडियो लाहौर वालों के लिए है। और लाहौर में इस वक्त बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं, अपने नए नए प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवा रहे हैं। वहाँ पर अपार्टमेंट्स की बुकिंग, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स की बुकिंग, शॉप्स की, शॉपिंग मॉल्स, यानी ये कहा जा सकता है 6 स्टोरी बिल्डिंग से लेके तकरीबन 20 या 30 मंजिला बिल्डिंग तक वहाँ पे लॉन्च की जा रही हैं। आज मार्केट काफ़ी गर्म है, बाज़ार बहुत गर्म नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो अपार्टमेंट्स की बुकिंग, शॉप्स की बुकिंग, शॉपिंग मॉल्स, या आप ये कह लें कि ओवरऑल जितने आउटलेट्स हैं या शोरूम्स हैं, इनकी बुकिंग ज़ोरों शोर पे हो रही है इस टाइम। ना सिर्फ बहरिया टाउन में, बल्कि बहरिया टाउन लाहौर के अलावा भी जो रिंग रोड की सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, आप ठोकर से लेके अगर बहरिया टाउन लाहौर तक ट्रैवल करते हैं तो कैनाल रोड के ऊपर आपको राइट लेफ्ट पे दोनों साइड पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। इसी तरह अगर जो साउदर्न लूप 3 यानी SL3 बना है, जो लाहौर रिंग रोड का बहरिया टाउन से जो पोर्शन गुजर रहा है और वहाँ पे इंटरचेंज है दो, यहाँ पे अगर देखें इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन दिनों में लॉन्च हुए हैं। लेक सिटी में भी हुए हैं, इसी तरह अल कबीर सिटी में भी हुए हैं, बहरिया टाउन लाहौर में भी हुए हैं, बहरिया ऑर्चर्ड में, रायवन रोड पे जहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी है उसकी सराउंडिंग में भी, जाती उमरा रोड हो गया, या अड्डा प्लॉट की तरफ अगर आप आ जाएँ, और इसके साथ साथ अगर आप रायवन रोड की तरफ आएँ, यहाँ बेशुमार प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। सोशल मीडिया आप लोग खोलें, नए से नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नए से नया बिल्डर, नए से नया डेवलपर, और ऐसे ऐसे चेहरे मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि जो शायद आप लोगों ने रियल एस्टेट की दुनिया में पहले नहीं देखे होंगे। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोग सेम टाइम पे बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन रावलपिंडी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज से पहले भी हम लोगों ने भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची में काम किया है, लेकिन इस वक्त हम लोग बहरिया टाउन लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। पिछले कुछ अर्सा से हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि लाहौर में ओवरऑल कौन से प्रोजेक्ट इस टाइम जो टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं, जिसमें कस्टमर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है, जहाँ पे ना सिर्फ 1 बेडरूम अकोमोडेशन, 2 बेडरूम अकोमोडेशन, बल्कि 3 या 4 कमरों पर मुश्तमिल अब अपार्टमेंट भी जो है वो बुकिंग के लिए इस टाइम मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर्स का मार्केट में आ जाना और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का मुतारिफ़ करवा देना, ये मतलब ये बहुत खुशाइंद बात है। ठीक है कि लाहौर में एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब मार्केट इस तरह से हाइप क्रिएट हो रही होती है, मार्केट में बाज़ार गर्म हो रहा होता है, तो इसके पैरेलल आप लोग इन चीज़ों को भी ज़रा, लाहौर वालों को मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से भी आप लोग ज़रा अपने आप को अलर्ट रखिएगा, आगाह कीजिएगा कि आप बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करने वाले लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो फिर नए नए रंग में, नई नई शक्लों में वो आपके इसी मार्केट का हिस्सा बन के मुख्तलिफ लूट खसूट शुरू कर देते हैं। तो मेरा इशारा आप लोगों को जो है वो इस तरफ, ऑब्वियसली प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ ही है। मैं किसी भी प्राइवेट बिल्डर को नाम लेकर ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन लोगों ने शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो प्रोजेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, जिनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके नाम पे शायद डॉक्यूमेंटेशन भी उनके नाम पर नहीं होगी। आज मेरी इस वीडियो का टाइटल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो मैंने यही लिखा है कि लाहौर वालों सुन लो, अच्छे बिल्डर की पहचान क्या है। तो अच्छे बिल्डर की पहचान आप लोगों ने जब करनी है तो उसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने इसमें अभी मेंशन किया कि इससे पहले बहरिया टाउन कराची में काम किया, कराची शहर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया, गवादर में काम किया हुआ है, और इसी तरह बहरिया टाउन रावलपिंडी या बहरिया टाउन इस्लामाबाद में भी काम किया है, और अब हम लोग बहरिया टाउन लाहौर में वापस जो है वो डील करने के लिए आ रहे हैं। हमारा ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ेर तमीर है। हम लोग अपनी टीम शिफ्ट कर चुके हैं बहरिया टाउन लाहौर में। हमारी टीम में जो एज ए CEO राना खालिद जावेद साहब हेड कर रहे होंगे हमारे ये ब्रांच ऑफिस को, और इसमें जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट राना ज़िशान, राना वलीद और डिफरेंट हमारे लोग होंगे जो इंशाल्लाह यहाँ पे डील कर रहे होंगे। स्क्रीन पर नंबर भी दिए गए हैं, आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए हमारी सारी कंसल्टेंट्स की टीम बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद होगी। मैं ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो फॉर अ मंथ, फॉर 15 डेज़ इंशाल्लाह बहरिया टाउन लाहौर विज़िट करता रहूँगा, क्योंकि अब सेम टाइम पे मल्टीपल सिटीज़ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, तो मुझे ख़ुद भी फिर राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है और फिर मल्टीपल जगहों पे ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ मैं अच्छे बिल्डर की पहचान के लिए जो
पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, या जो मेरी रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो वन बाय वन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा एक्सपीरियंस आप तक भी पहुँचे और आप लोग भी ज़रा जब भी इन्वेस्ट कर रहे हों तो थोड़ा अलर्ट रह के आगाह करें एक दूसरे को, और इस पे यानी कोई सवाल ना उठे, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज हाथों में जाए। क्योंकि आज से पहले भी अगर तारीख गवाह है इस चीज़ की कि लाहौर में ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई बिल्डर, डेवलपर या सोसाइटीज़, नई नई सोसाइटीज़ काटने वाले लोग आ गए 5-5 मरला की कटिंग दे देते हैं या 10 मरला की या कुछ भी, और फिर बाद में समझ आता है कि वो सिर्फ फाइलें ही रह जाते हैं। इनफैक्ट वो सोसाइटी जो है वो अगर उसमें ओवर सेलिंग हो जाती, 2000 फाइल बिकी हुई है तो सिर्फ प्लॉट वहाँ पे चंद 100 होंगे, लेकिन हज़ारों में वो फाइल्स बिक जाती हैं, यानी ओवर सेलिंग होती है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, अब लोग श्योरिटीज़ चाहते हैं, अब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डुबोना नहीं चाहते। मैं इन सब चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन वापस आते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ के प्राइवेट बिल्डर्स, अच्छे प्राइवेट बिल्डर्स की पहचान क्या है। देखिए, कोई 5 मरला कमर्शियल प्लॉट के ऊपर कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहा है जो 5 मंजिला हो, 10 मंजिला हो, 20, 30, 50, जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग हाई राइज बना रहे हों, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, उनके पास रिक्वायर्ड एनओसीज मौजूद हैं और उन लोगों ने अपने बुकिंग ऑफिस में या साइट ऑफिस में कहीं भी डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं, और डॉक्यूमेंटेशन तक, एनओसीज तक हर आम बंदे की, यानी मुझ जैसे एक लेमैन की या अवामुन नास की रसाई है, तो समझ लीजिए वो बिल्डर ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने ये भी देखना है कि इस बिल्डर का पर्टिकुलर जो ये प्रोजेक्ट करने आया मार्केट में, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये लोग कहाँ से आए हैं, इससे पहले कितने काम किए हैं, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये तजर्बा आपकी इन्वेस्टमेंट से करने जा रहा है। और फिर ये भी देखिए कि बहुत छोटी डाउन पेमेंट लेके वो आपको कई सालों पर मुश्तमिल पेमेंट प्लान दे रहे हैं, या अपने प्रोजेक्ट को 2-4 साल में कंप्लीट करके आगे निकलने का प्लान रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, फिर किसी भी सोसाइटी में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, खासकर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैरियर टाउन लाहौर की, अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट बैरियर टाउन लाहौर के प्रिमिसेस के अंदर, उनके हदूद के अंदर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, तो ये भी हमने देखना है मतलूबा इदारों से उनको एनओसीज मिल गई हैं, एलडीए यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड है जगह या नहीं, वहाँ पे कितने स्टोरी बिल्डिंग की इजाज़त है, और ये लोग कितने स्टोरी बिल्डिंग का जो है वो प्लान कर चुके हैं या लॉन्च कर चुके हैं। अच्छा, मैं किसी भी, वंस अगेन, मैं अभी तक किसी भी बिल्डर का नाम भी नहीं ले रहा, और किसी बिल्डिंग का नाम भी अभी तक मैंने नहीं लिया कि ये फ़लाँ प्रोजेक्ट है, फ़लाँ हाई राइज़ है, ये फ़िरोज़पुर रोड पे है, ये रायवन रोड पे है, या ये बैरियर टाउन लाहौर के अंदर है। मेरा इशारा सिर्फ आजकल जो हवा चली हुई है उसको आज डिस्कस करना है। अगर तो डॉक्यूमेंटेशन में लोग अपने आप को क्लियर करते हैं तो आप लोग समझिए कि दे आर पॉजिटिव पीपल। और इसके साथ साथ जब देखिए आपने बुकिंग करवा ली, तो आपने ये देखना है कि कंपनी अकाउंट्स बने हुए होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमें हमेशा ये सिखाया जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी, कि जब भी आप लोगों ने पैसों का लेन देन करना है, वो प्रॉपर पे ऑर्डर्स के ज़रिए, चेक्स के ज़रिए, या अगर इन कैश भी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में लेके आएँ। आपके पास रिटन प्रूफ्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होने चाहिए। और जो बिल्डर आपको सिर्फ रंग बिरंगे कागज़ों की प्रिंटिंग करवा के अपनी ही कोई फाइल दे रहा है और साथ में एफिडेविट पेपर नहीं लगा रहा, अकाउंट स्टेटमेंट को प्रॉपर साइन स्टैंप लगा के नहीं दे रहे, और उनके टर्म्स एंड कंडीशन पीछे लिखे हुए हैं, उसको आप भरपूर तरीके से पढ़ नहीं रहे, और उसमें कैटेगरी चार्जेस भी होते हैं, उस पर ये भी होता है जो फ्रंट के होंगे उसका रेट ये है, बैक पे रेट ये है, या किस स्टोरी पे जाके क्या रेट्स अप्लाई होंगे, किस फ्लोर पे क्या रेट अप्लाई होंगे, और कल को अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस में आप लोगों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस तो नहीं अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपने आज देखनी है, ना कि 4 साल के बाद जाके आपने परेशान होना। क्योंकि होता ये है कि जो इंजेक्शन आज आपको लग रहा है उसका असर आपको 4 साल के बाद जाके पता चलेगा। जब मेरा इशारा इन चीज़ों की तरफ है कि जो लोग आज बुकिंग करवा रहे हैं यहाँ पे रंग बिरंगी वीडियो देख के, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई है उन चीज़ों को देख के, जो लोग बुकिंग करवाते जा रहे हैं, अपना पैसा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मार्केट में फेंक रहे हैं, उन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि इसके आउटकम्स क्या होंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनके काम की प्रोग्रेस आज आपको समझ आ जाएगी। देखिए, डाउन पेमेंट हर बिल्डर लेता है, कोई बुरी बात नहीं है। डाउन पेमेंट लेके आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करवानी चाहिए जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे 1 एकड़ 2 एकड़ के प्लॉट के ऊपर भी बिल्डिंग बना रहा है, या 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल के ऊपर भी अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, और मैं एज ए लेमैन वहाँ पे 1 बेडरूम अकोमोडेशन की बुकिंग करवाने जाता हूँ, एक छोटी सी दुकान की बुकिंग करवाने जाता हूँ, और मैं ये क्लेम कर लेता हूँ कि भाईजान ये प्लॉट आपके नाम पर है या नहीं, और उसके जवाब में मुझे कोई खातिर खास सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता,
तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाल में काला है। अगर वो लोग आपको प्रॉपर एंटरटेन करते हैं और अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाने में कोई यानी हिचकिचाहट नहीं है, कोई कोताही नहीं है, कोई उसमें यानी डिले नहीं है, और वो आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि नंबर 1 पॉजिटिव बिल्डर वही होगा जो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप आ जाता है वो पैसों के लेन देन और डॉक्यूमेंटेशन या फाइल के प्रोसेस के बाद ऑन साइड प्रोग्रेस यानी परफॉर्मेंस। मैंने हमेशा ये बात की, जब भी आप लोग प्राइवेट बिल्डर्स के साथ काम करें तो टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखवा लें, या ऑलरेडी अगर लिखी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। लोग सोशल मीडिया पे आके वीडियोस में बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वो दावे कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में भी होने चाहिए कि हम लोग इतने % काम इतने टाइम फ्रेम में कर देंगे, और इतने % काम करने के बाद हम लोअर पोर्शन का जो पोजेसन दे देंगे, या इतने महीनों में इतने सालों में हम आपको पूरी बिल्डिंग का कब्जा दे देंगे। अगर कब्जा नहीं दे सके तो फिर हम लोग इस तरह से आपको एंटरटेन कर रहे होंगे। वो सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ द मनी, क्योंकि वक्त की बहुत अहमियत है। बहुत सारे लोग 2 साल 4 साल की कमिटमेंट करके 10-10 सालों में कमिट कर रहे हैं, या 10-10 सालों में जाकर डिलीवर कर रहे हैं, और फिर जब वो एतराज़ करते हैं तो बिल्डर ढिठाई की हद तक जाके कहते हैं हमने देना तो है, हमारी नीयत में तो कोई शक नहीं है, हमारी नीयत में फतूर नहीं है, हालात की वजह से ये हो गया, हालात की वजह से वो हो गया। हालात का रोना भी रोते हैं, हालात का रोना रो लें, लेकिन साथ साथ आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस भी दिखानी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। आपने अवाम का पैसा उठा के उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाया, या अवाम के पैसे से उठा के मजीद कोई और 10 कारोबार भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि लाहौर का पैसा पेशावर जा रहा है, पेशावर का दुबई जा रहा है, दुबई का अमेरिका में, या कहीं और कुछ इस तरह की कहानियां तो नहीं हो रही। तो इन चीज़ों पर भी आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। फिर वापस आ जाए, जो मैंने प्रोग्रेस की बात की, प्रोग्रेस में इनफैक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आज आईटी का, टेक्नोलॉजी का दौर है। बहुत सारे लोगों ने 24/7 कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, मैं आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिन रात एक करके मेहनत करके काम कर रहे हैं, और उसको शो भी कर रहे हैं कि हाँ जी ये हमारी पब्लिकली उसको पब्लिक कर रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे हर जगह पे लोगों को रिपोर्ट भी पहुंच रही है कि हाँ जी ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने बुकिंग करवाई है, और 24 घंटे यहाँ पे काम भी चल रहा है, और मैं उस प्रोग्रेस से मुतमिन भी हो रहा हूँ। तो ये चीज़ें सारी की सारी रियलिस्टिक हैं। और जो आपका पेमेंट का फ्लो है, यानी इंस्टॉलमेंट का प्लान है, वो कुछ लोग ये कह देते हैं क्वार्टरली प्लान बना दें या मंथली प्लान बना दें, हमें हम सैलरीड पर्सन हैं, हम कारोबारी हैं, हम माहाना या क्वार्टरली या बीच में बैलून पेमेंट या इस तरह की हम दे देंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते कि साइट पे काम कितना हुआ। या बिल्डर ये भी क्लेम करता है कि हम काम अपनी स्पीड से करेंगे, हमारी मर्जी, हम जैसे भी करें, आप किस्तें देते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को आज बुकिंग करवाते वक्त इन चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए या करवाना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि आपने इंस्टॉलमेंट्स भी जो है वो बैंक जो कंपनी अकाउंट उसी में जमा करवानी है, पे ऑर्डर्स बनाने हैं तो उसका प्रूफ लेना है, आपके थ्रू आउट द 4 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स जितना भी पेमेंट प्लान है उसका रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी है, और इंस्टॉलमेंट जमा भी उसी सूरत में करवानी है जब आपने साइट पे काम किया हुआ है। तो और फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारे बिल्डर्स एक अच्छा काम ये भी कर रहे हैं कि वो अपनी प्रोग्रेस, अपनी परफॉर्मेंस मंथली बेसिस पे, चले डेली नहीं भी हो, लाइव कैमरास को भी एक तरफ करें, मंथली बेसिस पे एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके वो लोग अपने कस्टमर्स को इनबॉक्स में भेजते हैं, और वो भी मुतमिन हो जाते हैं हाँ जी पिछले 1 महीने में प्रोग्रेस ये थी, इस महीने में प्रोग्रेस ये, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं, ये लो जी हम किस्त भेज रहे हैं। अब इसमें रिकवरी डिपार्टमेंट को एक्टिव होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया टीम्स को एक्टिव होना चाहिए, और आप लोगों की जो डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की टीम्स हैं वो तो ऑब्वियसली काम करेंगी, तभी आप लोग उस प्रोजेक्ट को किसी न किसी दिन जाकर मुकम्मल कर पाएंगे। अच्छा, फिर वो लोग जो आजकल शॉपिंग मॉल्स की भरमार है और अपार्टमेंट्स की भरमार हुई है पूरे लाहौर में कि कहीं भी अच्छा इसके लेआउट प्लान, इसका डिज़ाइन, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बन रहा है और वो किस पर्टिकुलर जगह पे वो बिल्डिंग बन रही है, हम लोग फूड कोर्ट का सिर्फ नाम सुन के वहाँ पे बुकिंग करवा रहे हैं या एक्चुअल वहाँ पे फूड कोर्ट बनता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। इन चीज़ों को भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखना। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग दुबई गए हैं कभी तो आप लोगों ने दुबई में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे, लेकिन आप विजिट कितने करते हैं? कितने शॉपिंग मॉल्स का नाम दुनिया जानती है? अगर आप लोग इस्लामाबाद में, कराची में या लाहौर में रहते हैं या मल्टीपल टाइम्स में विजिट करते हैं तो ये देखिए, फील कीजिए अपना रियल टाइम सिनेरियो, रियल टाइम आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो देखिए कितने शॉपिंग मॉल्स आज आपके फिंगर टिप्स पे हैं जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स में विजिट करते हैं, और कितने शॉपिंग मॉल जो अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा किए हैं विजिट, और कितने ही ऐसे जिसका नाम सुना हुआ है लेकिन कभी आपने विजिट भी नहीं किया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग की मैनेजमेंट, जो शॉपिंग मॉल को रन करने की मैनेजमेंट,
इसके लिए एक कंप्लीट साइंस है, एक कंप्लीट स्टोरी है, इसको समझना ज़रूरी है। जिन लोगों ने प्लानिंग आज अच्छी नहीं की, उन लोगों का फूड कोर्ट भी फेल हो जाएगा, उन लोगों का जो शॉपिंग मॉल का एरिया वो भी फेल हो जाएगा। उस पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की जो छोटी मोटी दुकानें आउटलेट्स हैं वो चलेंगी, और वहाँ भी कोई छोटे मोटे ब्रांड आ गए, कोई फास्ट फूड बैंक आ गया, कोई कपड़े जूतों का ब्रांड आ गया तो वो चल जाएगा। ऊपर की सेकंड थर्ड फ्लोर की दुकानें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, ठीक है। फूड कोर्ट का एरिया भी उसी सूरत में कामयाब होगा अगर उस शॉपिंग मॉल के अंदर अच्छा फुटफॉल होगा तो। अच्छा, अब दूसरी बात मेरा आ जाती है अपार्टमेंट्स की तरफ। अपार्टमेंट में देखें, अच्छी बुरी क्वालिटी या A+ क्वालिटी या BC ग्रेड, सारे लोग कहीं ना कहीं आके कैटेगरी फॉल कर रही होगी। आप लोगों ने ये भी देखना है किस पर्टिकुलर सोसाइटी में वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। लेक सिटी में है, आपका पार्क व्यू सिटी में है, रायवंड रोड पे कहीं आज़ादाना किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, या लाहौर शहर के किसी भी पर्टिकुलर हिस्से पे, कैनाल रोड पे या बहरिया टाउन लाहौर के अंदर है, तो आप लोगों ने ये भी देखना सोसाइटी का उस प्रोजेक्ट के बनने में क्या अमल दखल है, सोसाइटी का चेक एंड बैलेंस क्या है, सोसाइटी डॉक्यूमेंटेशन में आपको कैसे हेल्प आउट करती है। क्योंकि मेरा काम बहरिया टाउन लाहौर में करने का है, बहरिया टाउन कराची में और पिंडी में करने का है। मैं ये जानता हूँ कि बहरिया टाउन में अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है, उसकी कंप्लीशन के बाद एक बेबी फाइल या कंप्लीट बहरिया टाउन की डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे फॉर लाइफ रजिस्टर कर दी जाती है। बेशक वो एक बेड के अपार्टमेंट की हो, वो एक दुकान की हो, एक छोटे बड़े किसी भी अपार्टमेंट की हो, तो वो आपके नाम पर आपकी पर्टिकुलर ऑनरशिप शो होती है, जो कि लाइफ टाइम बहरिया टाउन लाहौर के अंदर होती है। और जो प्रोजेक्ट का ऑनर है, एक पर्टिकुलर हिस्सा लाइफ टाइम उन्होंने अपने नाम पर भी रखना होता है, ताकि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को लाइफ टाइम वो मेंटेन भी कर सकें। तो इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट को स्टडी करना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतने ही कि अच्छे बिल्डर की पहचान करके फिर आप लोग बुकिंग करवाएं, ताकि आने वाली मुसीबतों से बच सकें, या ये ना हो कि आने वाले टाइम में आप लोग इस तरह किसी प्राइवेट बिल्डर के मुतासरीन की शक्ल में कहीं एहतजाज कर रहे हों। बड़ी माजरत के साथ, आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रा अलर्ट रह के पूरी रिसर्च करने के बाद करें। और जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।